या फिर उसके बाद? 9 दिसंबर से। अभी तो अपडेट वही आई है 9 दिसंबर से, उसके आगे का नहीं पता। 10 रुपये यूनिट। 10। दोस्तों दिल्ली में मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में शायद कम था। नहीं, इतना ही था। तो हाँ, मैं तो इतना ही देती थी। डिसाइड ही है। तो आप लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं या पहले ही आ गए? पहले ही आगे ग्रेजुएशन चल रही है अभी। वो बेसिकली स्टेट सेम है पर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आप कब आए थे? मेरा नाम मुस्कान है और नोएडा नोएडा आप कब आए थे मुस्कान? 15 को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे भैया हम पहले मुखर्जी नगर या नेहरू विहार में रहते थे, उसके आसपास जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है दृष्टि में पढ़ते थे, लेकिन अभी जब से नोएडा शिफ्ट हुआ है हमें वहाँ पे एक गर्ल्स पीजी दिखा दीजिए, ऑनर के नंबर बता दीजिए ताकि विदाउट ब्रोकरेज हमें वहाँ पे पीजी मिल जाए। दृष्टि के कुछ स्टूडेंट नोएडा में ही शिफ्ट हुए हैं, न्यू अशोक नगर में ये पीजी है और इस पीजी का नाम है दृष्टि स्टूडेंट। लेकिन ये दृष्टि का नहीं है, लेकिन नाम थोड़ा मिलता जुलता है। और इस पीजी में अभी 3 स्टूडेंट रहती हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने अपने घर से आई हैं। इनकी क्लास पहले नेहरू विहार में ही चलती थी और ये इनका रूम है, ये शेयरिंग रूम है। आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार आते हैं उनका बड़ा डाउट होता है कि गर्ल्स पीजी आखिर दिल्ली में कैसे होते हैं। आप दिल्ली से नोएडा की तरफ स्टूडेंट जा रहे हैं तो नोएडा में कैसे होंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके का इनका रूम है। बस यहाँ पे ये है, जैसे मुखर्जी नगर में जो पीजी मैंने अक्सर देखे हैं उसमें प्लाई वगैरह लगी होती थी, वो यहाँ पे नहीं है। अलमीरा वगैरह इनको पीजी से ही प्रोवाइड किया गया है, इस तरीके का एक टेबल और चेयर। अभी हम इनसे ही बात करने वाले हैं कि ये लोग कहाँ से हैं और कब आए थे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? आंचल कुमार। आप कब नोएडा शिफ्ट हुई थी? मैं 17 तारीख को हुई थी। तो यहाँ पे पहले आप मुखर्जी नगर रही थी, अब नोएडा में, तो यहाँ पे क्या आपको लगा भीड़ भाड़ यहाँ पे कम है या फिर वहाँ ज़्यादा थी? वहाँ ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ स्टूडेंट एरिया था। यहाँ भी नया नया है तो बनने में टाइम लगेगा। पीजी में यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिस पीजी में आप रहती हैं? नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खाना कुछ। वगैरह सही सही टाइम पे मिल जाता है? खाना तो सही टाइम पे मिल जाता है अच्छे से। ये बताइए आपकी कितनी क्लास वहाँ से कंप्लीट हो चुकी थी? मेरी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी। मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया था दृष्टि, तभी। उसके कुछ महीने बाद वहाँ से क्लास बंद हो गई? हाँ, उसके कुछ महीने बाद वहाँ से क्लास बंद हो गई थी। आप तीनों फ्रेंड एक ही जगह से हैं या फिर अलग अलग? नहीं, हम तीनों बेसिकली स्टेट सेम है पर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आप कब आए थे? मेरा नाम मुस्कान है और नोएडा नोएडा आप कब आए थे मुस्कान? 15 को। ये बताइए मुखर्जी नगर और यहाँ पे कुछ आपको अलग लगा? वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे ऐसा देखने को मिला नोएडा में? नहीं, यहाँ तो पोल्यूशन बहुत कम मिली है और वहाँ पे तो है अभी फ़िलहाल ज़्यादा अभी भी है। और वहाँ पे स्टूडेंट एरिया ऐसा है तो यहाँ पे वैसा नहीं लगा, यहाँ पे फैमिली एरिया बहुत ज़्यादा है। ये बताइए जिस पीजी में आप रहते हैं यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है? जैसे मुखर्जी नगर की बात की जाए तो वहाँ पे प्लाई वाले पीजी वगैरह होते थे काफ़ी छोटे छोटे, यहाँ पे प्रॉपर रूम है तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसी? नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पीजी में खाना जो आपको मिलता है डेली मतलब एक जैसा ही मिलता है या बदल बदल के आता है? बदल बदल के आता है। अभी अभी तो टाइम पे भी खाना मिल जाता है या और सब कुछ तो यहाँ पे अच्छा है। अच्छा, घर वालों की कभी याद आती है? नहीं, घर से काफ़ी दूर हैं आप लोग। हाँ, याद तो आएगी। अभी आपने यूपीएससी के कोई अटेम्प्ट वगैरह तो दिया नहीं होगा? नहीं, अभी तो नहीं दिया है। कब देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट? ऐसे तो 26 या 27 पे दूँगी। ऑप्शनल आपका क्या है? विकास दिव्यकीर्ति सर के स्टूडेंट है तो हिंदी साहित्य होगा मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, हिंदी साइड ही है। तो आप लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं या पहले ही आ गए? पहले ही आगे ग्रेजुएशन चल रही है अभी। ओके, आपका क्या नाम है? आपसे बात नहीं हुई है। सुपन कुमारी नाम है। आप कब आए थे नोएडा? बस 15 तारीख को। आपका भी ऑप्शनल हिंदी साहित्य होगा? नहीं, सॉरी, मेरा हिस्ट्री है। ओके, तो ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करके आए थे पहले ही आ गए? पहले ही आ गए थे लेकिन इस ईयर कंप्लीट हो गई। फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब देंगे? 26। अच्छा, बिहार में अगर देखा जाए तो कई बार जो लड़के हों या लड़कियां वो टॉपर भी बन जाते हैं, यूपीएससी टॉपर। आप तीनों में से भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं टॉपर बनने की पूरी यहाँ पे आके? तो वैसे तो कोशिश सबकी होती है लेकिन बनते तो कुछ ही है। नहीं, आपके बिहार में ये कहा जाता है कि वहाँ के जो छात्र हैं या छात्राएं उनके खून में ही लिखा रहता है गवर्नमेंट जॉब लेना। सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, वरना फिर बाद में तो कुछ ना कुछ करना ही है। हाँ, वैसा तो होता ही है। घर की याद आती है यहाँ से या नहीं? हाँ, घर से शुरू काफ़ी शुरू दूर है में आती जब? थी, अभी थोड़ी कम आती है। अच्छा, जब शुरुआत में आए थे तो 1-2 दिन या कुछ दिन ऐसा लगा घर चलते हैं? 1 महीने तक। ऐसा लगा? हाँ, ओके, आपने कोचिंग में कितनी फीस पे की थी दृष्टि में और कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया है? मैंने फ़िलहाल अभी जीएस फाउंडेशन किया है और
1.5 लाख मैंने पेमेंट किया है। तो दृष्टि आईएएस में भी दृष्टि की टीम ने आपसे क्या बोला है? नोएडा में क्लास कब से शुरू होने वाली है? 9 दिसंबर से या फिर उसके बाद? 9 दिसंबर से। अभी तो अपडेट वही आई है 9 दिसंबर से, उसके आगे का नहीं पता। अभी आप लोग क्लास करोल बाग लेने जाते हैं नोएडा से या फिर ऑनलाइन यहाँ से लेते नहीं, ऑनलाइन ले लेती हूँ। पहले मुखर्जी नगर में जहाँ रहती थी तो नोएडा वहाँ चली जाती थी, क्या बोलते, सॉरी, हैं? करोल बाग। करोल बाग चली जाती थी, पर अभी ऑनलाइन कर लेती हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे जब ऑफलाइन शुरू होगी 9 दिसंबर, जब आप जाना शुरू करेंगे, हाँ, ऑफलाइन होगी तब जाऊँगी क्लास। आपको घर की याद आती है? हाँ, आती है। आपका पसंदीदा कोई आईएएस आईपीएस है जिससे आप काफ़ी मोटिवेट होते हो? हाँ, टीना डाबी। उनका सेकंड रैंक था, कितना था? फर्स्ट रैंक था। फर्स्ट। ओके। आप ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है? बिहार से। तीनों लोगों ने। हाँ, आपस में कभी लड़ाई तो नहीं होती? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं अच्छा, हुई। ये शेयरिंग रूम है, 2 स्टूडेंट इसमें रहते हैं, एक कोई आप में से आगे वाले रूम में रहता है? हाँ, 2 इसमें रहते हैं और एक आगे वाले रूम में रहते हैं। बिजली का बिल आप लोग अलग से पे करते होंगे, हाँ, है ना? कितने रुपए यूनिट देना पड़ता है आपको? 10 रुपये यूनिट। 10। दोस्तों, दिल्ली में मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में शायद कम था। नहीं, इतना ही था। तो हाँ, मैं तो इतना ही देती थी, 10 रुपये। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं तो 8 यूनिट दे रही थी। कौन सी जगह रहते थे आप? अग्रवाल से आगे, मेरठ वाली गली में, मैन मुखर्जी नगर। अग्रवाल की गली में। ओके। तो दोस्तों, कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली में ये कहा जाता है बिजली का बिल फ्री है, लेकिन जब भी इन लोगों से लिया जाता था, लेकिन ये यूपी है, यहाँ पे तो 10 रुपये यूनिट देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो 10। ये स्टूडेंट हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं चैनल पे, बहुत बहुत दूर से स्टूडेंट आते हैं। बस नोएडा की मैंने कई वीडियोस बनाई हैं और ये शायद मैं 12 या 13वां वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी का यहाँ के जो ओनर हैं, मैं उनका नंबर स्क्रीन पर डाल दूँगा ताकि आप डायरेक्ट पहुँच जाएँ, आपको भटकना ना पड़े। आप लोग शुरुआत में आए होंगे, बहुत परेशान हुए होंगे। हाँ, थोड़ा सा हुआ था, मगर सारा चीज़ मैनेज हो गया सही से। कितने दिन लगे लगभग मैनेज होने में? 2 से 3 दिन ज़्यादा, हाँ, मैक्सिमम ज़्यादा। तो स्क्रीन पे जो नंबर है, आप डायरेक्ट ओनर से बात कर सकते हैं, इस पीजी में आ सकते हैं, आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बाकी का ये पीजी अशोक नगर में है शायद। हाँ, अशोक नगर में है। अशोक नगर में ये पीजी आप बात करके यहाँ पे आ सकते हैं। रूम में आपको दिखा देता हूँ एक बार और कि इस तरीके का ये शेयरिंग रूम है। यहाँ पे इस तरीके के लोग अपने कुछ ना कुछ टेबल के पास में लगा देते हैं, इनकी बुक्स वगैरह रखी हैं। दृष्टि बहुत ज़्यादा अपनी बुक्स वगैरह भी देता है जब आप लोग ज्वाइन करते हैं। जी, बहुत ज़्यादा देते हैं। क्या क्या देता है इसमें, कितनी बुकलेट वगैरह देता है? जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो वो 25 बुक दी थी, और फिर जैसे क्लास होते जाती है मंथली अपना करंट अफेयर्स ये सब देते हैं मंथली में एक आपने एक। कौन से कोर्स में इनरोल किया था दृष्टि में? मैं जीएस चालू की थी। उस टाइम कितनी फीस आपने दी थी? 2.5 लाख कॉमो लिए थे पूरा, तो 2.5 लाख दी थी मैं। और आपने भी 2.5 लाख दी थी क्या? हाँ, मैंने भी 2.5 लाख दी। आपने भी 2.5 लाख? नहीं, मैंने बस जीएस फाउंडेशन लिया अभी, तो 1.5 लाख मैंने पेमेंट किया, 1 लाख बाकी है। तो दृष्टि की बहुत सारी फ्रेंड फीस भी पूछते रहते हैं, तो इन लोगों ने बता दिया है कि कौन से कोर्स की क्या है। बाकी का आपके कुछ और डाउट हैं, सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट टाइम ज़रूर बात करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।